हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो आज कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं इस पे हर साल 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप ये कंसेप्ट सीख जाएंगे तो आप 4 से 5 नंबर पक्का मान के चलेंगे कि ये 4 से 5 नंबर आ ही जाएगा। आइए ये कंसेप्ट कैसा है और किस पे काम करेगा। तो एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये रैखिक समीकरण का युग्म दे रखा है और इसको बिना सॉल्व किए बताना। ऑप्शन दे रखा है, ये एक होगा या कोई हल नहीं होगा या एक से अधिक होगा या अनंत हल होगा। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले सीख लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आइए, ये कॉन्सेप्ट ये है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जिसका होता है जनरल फॉर्मूला, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ से हम ये चेक करेंगे कि x का गुणांक यहाँ है a1, यहाँ है a2, तो उसका अनुपात निकालेंगे, मतलब a1 बट्टे a2 निकालेंगे और फिर y का गुणांक b1 बट्टे b2 निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, मतलब इसका वैल्यू कुछ और आ गया, इसका वैल्यू कुछ और आ गया, दोनों इक्वल नहीं होगा, तो इसका जो ग्राफ होने वाला है वो प्रतिच्छेदी होने वाला है। क्या होने वाला है? प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी कहीं ना कहीं एक ही बिंदु पर कट करेगा, तो हलों की संख्या अद्वितीय होगा, जिसको हम केवल और केवल एक हल बोलते हैं। ठीक है, जो अद्वितीय मतलब जिसका एक के अलावा कोई और हल ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। अब युग्मों का नाम, इस युग्म को क्या बोलेंगे? इस युग्म को हम ऐसे याद रखेंगे। आप ये बताइए, अगर ये एक आदमी है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो क्या इसे मिलने से कोई रोका? नहीं रोका ना। अब देखिए, ये इसका मिलने से मिल गया ना, मतलब विरोध कोई नहीं किया, तो इसका मतलब ये हो गया अविरोधी। क्या हो गया? अविरोधी। मतलब दो आदमी को मिलने से ऐसा समझेंगे, एक लड़का है, एक लड़की है, अगर उसको मम्मी पापा दोनों का मिलने से मना नहीं कर रहा है, अगर विरोध कर देगा, तो अगर मम्मी पापा मिलने से मना कर देगा तो होगा विरोधी, और अगर मिलने से मना नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा? अविरोधी। मतलब ये दोनों लाइन क्या है कि वो मिलने जा रहा है, मतलब मिल गया, तो उसको क्या बोलेंगे? अविरोधी। ठीक है। अब यहाँ संगत असंगत कैसे याद रखेंगे? संगत तब होता है जब कोई हल हो, एक हल हो या एक से अधिक हल हो, उसको बोलते हैं संगत। इसमें हल हो रहा है तो आप बोलोगे हाँ इसमें एक हल हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? संगत। अब आइए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगर हम x का गुणांक पता किए तो a1 बट्टे a2 निकाले, फिर b1 बट्टे b2 निकाले, मतलब x का गुणांक निकाले, y का गुणांक निकाले, और दोनों इक्वल हो गया, तब तीसरा पद हम देखेंगे। तीसरा जो होता है अचर पद c1 बट्टे c2, वो भी चेक करेंगे, और तब पता चलेगा कि अगर a1 बट्टे a2 बराबर हो गया b1 बट्टे b2 के बराबर हो गया c1 बट्टे c2 का, मतलब दोनों लाइन क्या होगा? समपाती, मतलब एक दूसरे पर क्या हो गया? आश्रित हो गया। ठीक है, तो इस केस में हमेशा जो हल इसका होगा उस वही हल इसका भी होगा, मतलब अनगिनत हल होंगे, मतलब अनंत हल हो जाएंगे। ठीक है, समपाती में जब एक ही साथ चल रहा है, दोनों एक ही दूसरे पर सवार हैं, तो जो हल कॉमन हल हो जाएगा, तो कितना हल होगा? अनंत। अब यहाँ से तो इसको मतलब युग्म का नाम याद रखना इजी है क्योंकि आश्रित होगा, और इसमें भी हल एक नहीं है, अनेक हल हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया? संगत। जिसमें हल होगा उसको संगत बोलेंगे, जिसमें नहीं हल होगा उसको असंगत बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर x का गुणांक का अनुपात y के गुणांक के अनुपात के बराबर है, लेकिन तीसरा अचर पद बराबर नहीं है, तब हो जाएगा समांतर। ग्राफ क्या हो जाएगा? समांतर। ठीक है, अब जब समांतर हो गया, मिला ही नहीं, रेखा कहीं मिला ही नहीं, तो कोई हल होगा? कोई हल नहीं होगा। मतलब इसको मिलने से क्या किया? लड़का लड़की को मिलने से क्या किया? विरोध कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? युग्म का नाम विरोधी। और इसमें हल ही नहीं हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? असंगत। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, जो शुरू से मैंने दिखाया। ठीक है, अब आइए इस पे धड़ल्ले से क्वेश्चन करेंगे और आपको सारा के सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, अब आ जाइए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, रैखिक समीकरण इतना और इतना का कौन सा हल होगा? तो आपको सबसे पहले बोले हैं कि x, ये समीकरण देखिए, मैं एक एक करके बताऊंगा। एक समीकरण है x प्लस 2y, ठीक है, इक्वल टू 5। दूसरा है 3x प्लस 12y इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ आपको मैं बता दूं, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 बना सकते हैं, तो a1 ये हो गया, a2 ये हो गया,
C1 ये हो गया। C1 भले ही इस साइड है, इस साइड करोगे तो माइनस में जाएगा, ठीक है। अगर आप बनाना चाहोगे तो बना सकते हो, नहीं तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो A1 बट्टे A2 निकालो, A1 बट्टे A2, A1 है 1, A2 है 3, ठीक है। B1 बट्टे B2 निकालो, B1 बट्टे B2, B1 बट्टे B2, 2 बट्टे 12, 2 बट्टे 12, y का गुणांक लेते हैं ना, ये आ गया आपका कितना, ये आ गया 1/6। क्या A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 के? तो ये 1/3 है, ये 1/6, मतलब दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो बराबर जब नहीं होंगे तो कितना हल होगा, एक हल होगा। क्या हल होगा, देखिए जब बराबर नहीं होगा तो ग्राफ क्या बनेगा, प्रतिच्छेदी। और जब ग्राफ बनता है प्रतिच्छेदी तो अद्वितीय हल, केवल और केवल क्या हल होगा, एक हल होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड है, यदि दो चर वाले में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। देखिए जब हल अनंत हो तो हल का बात करेंगे, हलों की संख्या कहाँ अनंत होता है, यहाँ। तो इसका क्या बोला गया है, तो इसका बोला गया है आलेख, मतलब ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ कैसा होगा, दोनों एक दूसरे पर सवार होगा, मतलब समपाती ग्राफ होगा। क्लियर है। तो समपाती कौन सा ऑप्शन होगा, दो समांतर गलत बात, दो प्रतिच्छेदी गलत बात, दो समपाती रेखाएं सही बात, ऑप्शन नंबर सी, दूसरा का सी। कंसेप्ट सीख गए ना, क्वेश्चन बहुत इजी से हल होने लगेगा, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ से मैं आपको ऊपर लेकर दिखाता हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपका, दो समीकरण दे रखा है, ठीक है, ये है और ये है। इसमें बोल रहा है हल क्या होगा, तो x के गुणांक को चेक करो। तो x का गुणांक है 2, मतलब A1 बट्टे A2 निकालो, A1 बट्टे A2 निकालो, ठीक है। A1 है आपका 2 और A2 है, x का गुणांक 4 है, मतलब ये हो गया 1/2। B1 बट्टे B2 निकालो, B1 है आपका 3 और यहाँ B2 है क्या 6, 3/6, ये आ गया 1/2। A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 दोनों इक्वल दिख रहा है, तो हम निकालेंगे C1 बट्टे C2, C1 बट्टे C2 निकालेंगे। C1 क्या है आपका, तो C1 है आपका 5 और C2 क्या है 15, क्या है 15, तो यहाँ से आ गया 1/3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो आपको दिख रहा होगा A1 बट्टे A2 है बराबर B1 बट्टे B2 है, लेकिन C1 बट्टे C2 नहीं आया, ये बराबर नहीं आया। इसका कारण ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड किया, ये तीसरा नंबर देखिए, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे नॉट C1 बट्टे C2, मतलब समांतर होगा, हल कोई नहीं होगा, और क्या होगा, युग्म का नाम विरोधी होगा। तो यहाँ से आ जाइए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ से ऑप्शन है आपका अद्वितीय हल होगा, नहीं गलत बात, अनंत हल होगा, ये भी गलत बात, कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, और देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, वो ऊपर वाला क्वेश्चन सब नहीं था इससे रिलेटेड, इसीलिए मैंने नहीं करवाया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या। अभी देखिए प्रतिच्छेदी रेखा में हलों की संख्या क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा में हलों की संख्या क्या होता है, अद्वितीय, मतलब केवल और केवल एक हल। तो ऑप्शन आ जाइए, 7 नंबर का बता रहा था, सिर्फ एक हल, कोई हल नहीं, अनंत हल, इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, 7 का ए ऑप्शन टिक कर लीजिए। क्लियर है। 8 नंबर देखिए, यदि रैखिक समीकरण का युग असंगत है तो इसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। देखिए असंगत, अब देखिए असंगत किस केस में हो रहा था, इसमें संगत जिसमें हल होगा संगत, जिसमें हल नहीं होगा असंगत। तो हल किस में नहीं होता है, समांतर में नहीं हल होता है, क्योंकि समांतर में बोले थे नहीं मिलने दे रहा है, तो कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ से आ जाइए कौन सा होगा, 8 नंबर, तो समांतर होगा। क्लियर है। सदैव संपाती सदैव प्रतिच्छेदी गलत बात है, तो ऑप्शन नंबर ए में। और जितना पूछा गया है साल में ये बगल में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मैं कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, सारे के सारे पूछा हुआ क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्लियर है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन तो बना लिए, 9th नंबर देखिए, 9th नंबर कितना बढ़िया कंसेप्ट है। अब देखिए यहाँ से यदि समीकरण 9th नंबर इतना तथा इतना के कोई हल ना हो, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9th नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है, 3x - y = 5, क्या है 3x, मैं यहाँ से बनाकर दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। आप ये कर लोगे ना तो आपको 5 नंबर या 6 नंबर जो एग्जाम में पूछा जाता है, आपको मतलब आने से कोई नहीं रोक सकता। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक समीकरण है 3x - y = 5, ठीक है। अब देखिए दूसरा है समीकरण 6x
-2y इक्वल टू k। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन 9th नंबर बोल ही रहा है कि भाई इतना के कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तो समांतर हो जाएगा। और समांतर का कंडीशन क्या हुआ, A1 बट्टे A2 बराबर नॉट मतलब बराबर B1 बट्टे B2। मतलब इसका हम निकाल सकते हैं A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 नॉट बराबर C1 बट्टे C2। यही बोल रहा है ना, कोई हल नहीं हो रहा। तो A1 आप फटाक से निकालिए 3 और बट्टे 6, यहाँ से डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 3 बट्टे 6। B1 होता है x का गुणांक, y का गुणांक, y का गुणांक यहाँ नहीं कुछ है तो -1, और y का यहाँ क्या है -2 बराबर नॉट बराबर होगा C1 बटे C2। देखिए आप इसको इस साइड भी ले जाकर कर सकते हैं, लेकिन कट ही जाना है ना, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 5 बट्टे k। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए, ये भी 1/2 आ गया और ये भी 1/2 आ गया। तो 1/2 मतलब 1/2 बराबर लिख सकते हैं नॉट बराबर k/5। इसको सॉल्व करिएगा तो इसको इससे गुना करिएगा तो k, और नॉट बराबर 5 दूना 10। मतलब समीकरण जैसे ही सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ नॉट इक्वल है तो k बराबर 10 नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए 9वां नंबर बता रहे थे k इक्वल टू नॉट, ऑप्शन 10 में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए जस्ट उसी प्रकार है। समीकरण इतना तथा इतना का अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय, अद्वितीय मतलब प्रतिच्छेदी होता है, ग्राफ से याद रखेंगे सारे को। अद्वितीय मतलब एक और केवल एक हल होता है। एक हल कब होता है, प्रतिच्छेदी में। प्रतिच्छेदी का कंडीशन होता है A1 बट्टे A2 नॉट बराबर B1 बट्टे B2। तो यहाँ हम A1 बट्टे A2 चेक करेंगे। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं A1 बट्टे A2, A1 बट्टे A2 बराबर नॉट B1 बट्टे B2। ये क्यों कंडीशन लगा रहे हैं, क्योंकि अद्वितीय हल होता है। ठीक है, दे रखा है, अद्वितीय पर चेक करने के लिए दे रखा है। तो ये हो जाएगा आपका A1, A1 नहीं कुछ है तो x के बगल में क्या है 1 है, नहीं कुछ रहता तो, और नीचे वाला में x के दूसरा समीकरण में 3 है। ठीक है, बराबर नॉट इक्वल टू B1 क्या है, B1 है इसमें -2, और इसमें B2 क्या है, इसमें B2 k है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये k को 1 से गुना करिए तो k नॉट बराबर ये हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस का। देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए तो 10 का, ये तो होगा नहीं, ये माइनस बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। और आपको मैं दे रहा हूँ 11 नंबर आप बनाओगे। ठीक है, 11 नंबर, 12 नंबर, फिर 13 नंबर। 13 नंबर तो कुछ इस कंसेप्ट पे, हाँ इस पे ही। तो 11, 12, 13 आप बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कौन सा ऑप्शन सही है, और मैं फिर से मिला लूँगा। ओके, तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।